मुश्किल दौर से गुजर रही समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज नेताओं को शामिल कर बढ़ाई थी हलचल। सपा का सत्ता परिवर्तन का सपना रह गया था अधूरा। सपा के सहयोगियों साथियों का साथ छोड़ने का सिलसिला जारी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है। विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं को सपा में जोड़ने वाली पार्टी आज कड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रही है। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई साथियों को तोड़कर और दूसरे दलों के कई दिग्गज नेताओं को शामिल कर बड़ी हलचल पैदा कर दी थी, पर सत्ता परिवर्तन का उसका सपना अधूरा ही रहा। अलबत्ता कुछ सीटें जरूर बढ़ी, वोट शेयर भी बढ़ा, पर सरकार भाजपा की बनी। करीब एक साल पहले जब सियासी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर रही थी, सपा के सहयोगी साथियों का साथ छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद भी जारी है। सपा का साथ पहले सुबह सपा और फिर रालोद ने छोड़ा। अब सपा के पीडीए फार्मूले की सबसे मजबूत पैरोकार अपना दल कमेरावादी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर पार्टी की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। खास बात है कि सपा के जिन सहयोगियों ने अब तक साथ छोड़ा है, उसका असर पूरब से पश्चिम तक महसूस होने वाला है। किसी का असर पूरब में ठीक ठाक है तो किसी का पश्चिम में आधार माना जाता है। लोकसभा चुनाव में फिलहाल सपा के साथ सिर्फ कांग्रेस ही खड़ी नजर नहीं आ रही है। सपा कांग्रेस का 2017 में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन उसका खास फायदा नहीं मिला। 2024 में सिर्फ कांग्रेस के सहारे अखिलेश यादव कैसे सफलता की पटकथा लिखेंगे, उनके इस कौशल पर सबकी निगाहें जरूर रहेंगी। वर्ष 2022 के बाद से ही समाजवादी पार्टी उम्मीद के हिसाब से सियासी सफलता हासिल नहीं कर पा रही है। वर्ष 2014 में सपा ने 2 सीटों को छोड़कर सभी पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा ने 5 सीटें जीती। सभी परिवार के सदस्य थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव, फिरोजाबाद में अक्षय यादव, बदायूं में धर्मेंद्र यादव, कन्नौज में डिंपल यादव, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव जीते। बाद में उपचुनाव में मैनपुरी से तेज प्रताप यादव जीते। पार्टी को 22.20% वोट मिले। वर्ष 2019 में बसपा और रालोद के साथ गठबंधन कर सपा चुनाव लड़ी। गठबंधन को 15 सीटें मिली। सपा के हिस्से सिर्फ 5 सीटें ही आई। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते। परिवार के अन्य सदस्य चुनाव हार गए। 3 अन्य सदस्यों में रामपुर से आजम खां, मुरादाबाद से एसटी हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क जीते। वोट शेयर घटकर 18.11% पर पहुंच गया। सारी मलाई बसपा के हिस्से में आई। 2014 में एक भी सीट नहीं जीत सकी बसपा ने 10 सीटों पर कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर सपा का प्रयोग उल्टा पड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बसपा ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया। अलबत्ता रालोद साथ बना रहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी के लिए ताना बाना बुनना शुरू किया। नए प्रयोग के तौर पर योगी 01 सरकार में मंत्री रहे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा से हाथ मिलाया। वो यही नहीं रुके। सरकार में शामिल 3 अन्य मंत्रियों दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल कर तहलका मचा दिया। अपना दल कमेरावादी को भी साथ जोड़ा। दूसरे दलों के तत्कालीन कई विधायक भी शामिल हुए थे। सपा सत्ता में वापसी तो नहीं कर पाई, लेकिन इस माहौल का तगड़ा फायदा हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा का कांग्रेस से गठबंधन था, तब उसको 47 सीटें और 21.81% वोट मिले थे। 2022 के चुनाव में 64 सीटें बढ़ी और विधायकों की संख्या 111 हो गई। वोट शेयर भी बढ़कर 32.06% हो गया। सीधे सीधे 10.24% वोट शेयर बढ़ गया। विधानसभा चुनाव के बाद राजभर सपा का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। राजभर समाज को साधने के लिए भाजपा ने न सिर्फ सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश को योगी कैबिनेट में दोबारा मंत्री बनाया, बल्कि पंचायती राज जैसा बड़ा महकमा भी दिया। सुबह सपा का एक एमएलसी बनाया और लोकसभा की एक सीट भी दे दी। सपा की सबसे मजबूत सहयोगी रही रालोद भी साथ छोड़ गई।
पश्चिमी यूपी की ताकतवर माने जाने वाली पार्टी का छिटकना उस इलाके में सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रालोद भी एनडीए का हिस्सा हो गया है। न सिर्फ रालोद एक विधायक योगी कैबिनेट में शामिल हो गया है, बल्कि गठबंधन से एक एमएलसी भी बनवा लिया। 2 लोकसभा सीटें भी पार्टी को मिली हैं। पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल समझौते के तहत सपा के सिंबल से विधायक चुनी गई हैं। पीडीए फार्मूले की प्रखर पैरोकार पल्लवी ने पहले राज्यसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी के चयन पर खुलेआम सवाल उठाया, फिर अपनी शर्तों पर वोट दिया। अब पार्टी ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सपा ने भी कोई नरमी दिखाए बगैर मिर्जापुर से प्रत्याशी उतार दिया। स्वामी प्रसाद के बाद कृष्णा पटेल का अलग होना सपा के पीडीए फार्मूले की ताकत कमजोर होने जैसा माना जा रहा है। नूनिया समाज के नेता माने जाते हैं। सपा में महत्व नहीं पाने से बेचैन होकर उन्होंने विधायकी और पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। चौहान भाजपा में घर वापसी कर पहले एमएलसी बने और उसके बाद योगी सरकार में फिर से मंत्री भी बन गए। सपा में लाने के बाद स्वामी प्रसाद को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। विधानसभा चुनाव हारे तो एमएलसी बनाया गया। समाजवादी पार्टी के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले की तगड़ी पैरोकारी करते रहे हैं। सपा का पद और विधान परिषद की सदस्यता छोड़कर नया राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।